वेल देखो, जेनज़ी तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। और रिसेंटली मैं एग्जैक्ट अगर डेट की बात करूँ तो 21 तारीख को मैं एक बुक पढ़ रहा था, विनोद कुमार शुक्ल जी की। ही इज़ वन ऑफ द अमेजिंग राइटर, लिविंग राइटर, जो कि हमारे बीच अभी भी सांस ले रहे हैं। तो उनको पढ़ते समय मुझे कुछ मतलब कि समझ लो कि कुछ फ़ील हुआ, और उसे फ़ील करते हुए मैंने कुछ लिखा है। और ये एक स्मृति कथा है। जैसे ये वर्ड भारी इतना साउंड कर रहा है, वेल एक्चुअली में ये एक कहानी है, सिंपल सी। और ये मेरे बचपन से जुड़ी कहानी है, और हम सभी की कहानी है, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं ये पल जिए हैं। एंड आई होप तुम सभी ने भी जिए होंगे। और जेनज़ी होने के बावजूद भी, और जैसे कि हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग ने ज़रूर इस लम्हे को महसूस किया होगा। तो हमारा जो ये कहानी है, इसका नाम है घर की छत। तो शुरू करते हैं। वह मेरे घर की छत थी, वहीं कहीं मेरा बचपन बिखरा पड़ा है। धूप की लकीरों में, बारिश की बूंदों में, और उन नज़रों में जो कभी तारों को गिना करते थे। उस छत के खुले आसमान के नीचे मैंने ना जाने कितने सपने सीने से लगाए थे। वहीं बैठकर सोचा था कि बड़े होकर क्या बनूंगा। और तब तो ये भी नहीं मालूम था कि बड़ा होना ही धीरे धीरे सब कुछ खो देना होता है। हम भाइयों ने मिलकर ना जाने कितने ही खेल खेले हैं उस छत पर, चाहे वो कित कित हो, पतंग उड़ाना हो, और इवन क्रिकेट, जहाँ वो छोटी सी छत ही हमारा ईडन गार्डन हुआ करती थी। और जब सावन का मौसम आता था तो उसी छत पर खड़े होकर मैंने उन बारिश की बूंदों को अपने सीने से भी लगाया था, जहाँ बैठकर रातों को मैंने दादी की कहानियाँ सुनी थी। और उन कहानियों को सुनते सुनते नींद भी काफ़ी अच्छी आ जाया करती थी, जैसे मानो छत की ईंटें खुद लोरी गाया करती हूँ। और मुझे याद है कि एक दिन ऐसे ही मैं छत पर बैठा था, सब नीचे थे और मैं बस बैठा था, जहाँ मैं एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ छत के किनारे बैठकर आसमान को देख रहा था। लेकिन इस चुप्पी में भी शायद मैं पहली बार सोच रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों से बाहर था पर भीतर से बहुत साफ था। और उस दिन की हवा में भी एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे किसी पुराने किताब को खोल दिया गया हो। और मुझे लगा जैसे छत के कोने से भी कुछ ऐसे धागे निकल रहे हैं, जो मुझे अपने ही भीतर किसी अज्ञात जगह खींच रहे थे। और मैंने अपने हाथ फैलाए और आसमान के छूने की कोशिश की, पर शायद मैं किसी आसमान को नहीं, अपने ही विचारों को, ऊंचाई को छूना चाह रहा था। जहाँ मैंने पहली बार उस छत से नीचे नहीं देखा था, बल्कि भीतर झांका था। और शायद उसी दिन मेरे सोचने की भी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वो बचपन मेरे पास है नहीं, ना वो भाई सब मेरे साथ हैं, ना दादी की कहानियाँ हैं, और ना ही दादी खुद मेरे साथ है। लेकिन वो छत आज भी वही है, अकेली, खामोश, पर अपनी हर ईंट में वो सब कुछ समेटे हुए जो हमने कभी जिया था। कभी कभी जब आज भी मैं ऐसे थक हार जाता हूँ, और जब दुनिया का शोर मेरे भीतर घुस आता है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि कहीं से वो छत मुझे आवाज़ लगा रहा है, और वो कह रहा हो कि आजा ज़रा वहीं बैठते हैं जहाँ पे तू बैठ के सपने देखा करता था। और तब मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, और मन के अंदर वही पुरानी सीढ़ी फिर से आ जाती है, जो मुझे वापस उसी छत पर ले जाती है, जहाँ मैं फिर से वही बच्चा बन जाता हूँ, धूप से आंखें मिचमिचाता, हवा से बातें करता हुआ, और उन्हीं तारों को गिनता हुआ। धन्यवाद।